हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने 28 वर्षों तक मराठा साम्राज्य पर राज किया, जिनके निष्पक्ष न्याय प्रणाली को लेकर के आज भी लोग उदाहरण देते हैं। आपको पता है उनका नाम क्या है? आज उनकी जयंती है। उन्हें हम कहते हैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी महाराष्ट्र में एक साधारण से कस्बे चौड़ी में जन्म लेती हैं। आपके बारे में जो बहुत ही प्रसिद्ध बात है वह क्या है कि आप इतनी न्यायप्रिय थी कि मात्र एक रथ के पहिए से जब एक गाय के बछड़े को उनके बेटे ने कुचल दिया तो उन्होंने न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अपने ही बेटे को मृत्युदंड की सजा दे दी। आप कल्पना कर सकते हैं, एक माता जो अपने ही बेटे को मृत्युदंड की सजा दे देती है सिर्फ इसलिए। एक कुशल प्रशासिका, एक कुशल संगठन नेतृत्व, इनके बारे में थोड़ी सी कहानी जानते हैं। मराठा साम्राज्य के बारे में तो आप जानते ही हैं। मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के यहाँ एक बहुत ही बहादुर सूबेदार थे। उनका नाम था मल्हारराव होलकर जी। मल्हारराव होलकर जी मंदिर में अक्सर पूजा अर्चना के लिए जाया करते थे। वहाँ उन्होंने एक स्त्री को देखा जो पूजा अर्चना के लिए वहाँ आती थी। उनको देखकर वह इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने पुत्र खांडेराव का विवाह उस महिला से करने के लिए तय किया। उन्हीं का नाम था अहिल्याबाई जी। अहिल्याबाई का विवाह जब खांडेराव से हुआ और वो मराठा सूबेदार के घर आई तो उस समय पेशवाओं की सूबेदार मल्हारराव होलकर जी अत्यंत बहादुरी से मालवा साम्राज्य में सूबेदारी का कार्य देखते थे। युद्ध नीति में पेशवाओं के साथ बराबर भाग लेते रहते थे। ऐसे में एक युद्ध के दौरान उनके पुत्र खांडेराव की मृत्यु हो गई। विवाह के बाद से ही अहिल्या जी अक्सर शासन के कार्यों में रुचि लिया करती थी। यह देखा था उनके ससुर ने बहुत अच्छी तरीके से। तो खांडेराव के ना रहने के पश्चात उन्हें शासिका के रूप में लगभग 1767 में यानी 1767 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठाया गया। आपने एक कुशल नेतृत्व का परिचय दिया और लगभग 28 वर्षों तक बहुत ही बेहतर शासन किया। आपके शासन की जो सबसे बड़ी खूबी थी वह यह थी कि वह सिर्फ ये नहीं मानती थी कि सिर्फ युद्ध करने और बल से ही हमारी शासन व्यवस्था मजबूत होती है या हमारा शासन अच्छा होता है। वह मानती थी कि किसी भी राज्य की व्यवस्था वहाँ की जनता जब संतुष्ट होती है और शैक्षिक और सांस्कृतिक दोनों ही चीज़ों में बेहतर प्रदर्शन करती है तभी वह शासन उपयुक्त होता है। आपने इतनी बेहतर तरीके से काम किया कि वहाँ की जनता इतनी प्रसन्न थी कि उन्हें अपनी माता का नाम देती है और उन्हें लोकमाता की उपाधि से विभूषित किया जाता है और यही उनके नाम के आगे लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी का नाम पड़ जाता है और हम उन्हें आज इसी रूप में याद करते हैं। आपने बहुत ही बेहतर शासन किया, ये तो हमने बताया आपको। इसके साथ ही एक चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी वो ये कि यह दिखाता है कि किस तरीके से एक नारी अपने सफल नेतृत्व में अपने शासन को किस प्रकार से मजबूती प्रदान कर सकती है और एक नारी के अंदर किसी शासन को नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है। तो इसी के साथ हम आप सभी को आज के दिन की यानी 31 मई के दिन होने वाले लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हैं। धन्यवाद।